वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम सौरभ। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में यूनिट फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका कि लेक्चर 8 आज होने वाला है। और लेक्चर 7 तक हम लोगों ने बेसिकली कर्नल ऑफ सेक्शन या फिर कोड ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, जिसको कि हम लोग मिडिल थर्ड रूल बोलते थे, और मिडिल क्वार्टर रूल जो कि सर्कुलर सेक्शन के लिए होता था, तो वो लेक्चर 7 में हम लोगों ने पढ़ा था। और लेक्चर 8 में आज हम लोग देखने वाले हैं कर्नल ऑफ हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, या फिर जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। अगर कोई हॉलो रेक्टेंगुलर कॉलम है तो उसके कौन से एरिया पे हम लोग पॉइंट इसेंट्रिक लोड लगाए, जिसकी की वजह से उस पूरे कॉलम में कहीं भी हम लोग का टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं करना चाहिए। अगर टेंसाइल स्ट्रेस उस कॉलम पे आता है तो वो हम लोग का जो भी कॉलम होगा वो हम लोग का फेल हो जाएगा। तो उस वजह से हम लोग को सबसे पहले इसका उस इसेंट्रिसिटी का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, जिसके अंदर हम लोग कोई भी इसेंट्रिक लोड लगाएंगे उसकी वजह से उस कॉलम में कहीं पे भी टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, और उसी को हम लोग लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी भी बोल देते हैं। तो इसका पहले अगर ये कोई एक्स एक्सिस है और ये कोई वाई वाई एक्सिस है, सपोज कीजिए एक बार जब हम लोग निकाल रहे हैं तो कोई लोड जो है हम लोग का लग रहा होगा वाई वाई एक्सिस के अबाउट कुछ यहाँ पे। जब वाई वाई एक्सिस के अबाउट कोई इसेंट्रिक लोड लगता है तो उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई वाई निकालने के लिए डी बी क्यूब माइनस डी बी क्यूब डिवाइडेड बाई 6b इंटू बी इंटू डी माइनस बी इंटू डी। यहाँ पे कैपिटल डी और बी क्या है, हम लोगों का एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल विड्थ इसका कितना है कैपिटल डी, एक्सटर्नल डेप्थ इसका कितना है कैपिटल डी। और अगर इंटरनल विड्थ की बात की जाए तो ये हम लोग का कितना है स्मॉल बी, और इंटरनल डेप्थ की बात की जाए तो ये हम लोग का कितना है इंटरनल स्मॉल बी। तो यही हम लोगों का है। यहाँ पे एक्सटर्नल डेप्थ ये रखना होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल विड्थ रखना होगा, यहाँ पे इंटरनल डेप्थ, यहाँ पे इंटरनल विड्थ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वेयर कैपिटल लेटर्स डिनोट एक्सटर्नल डायमेंशन, और फिर आप लोग नीचे में लिख लीजिएगा स्मॉल लेटर्स डिनोट इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमेंशन सॉरी। और अगर सपोज कीजिए जब हम लोगों का ई वाई हम लोगों को पता चल गया, जब वाई वाई एक्सिस के अबाउट लोड लग रहा था, तो अब सबसे पहले हम लोग फिर फाइंड कर लेंगे एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट जब कहीं पे लोड लग रहा है, सपोज कीजिए यहाँ पर लग रहा होगा, तो उसमें कौन से इसेंट्रिसिटी हम लोग किस इसेंट्रिसिटी के अंदर लोड लगाए, जिससे कि इस पूरे कॉलम में हम लोगों का टेंशन स्ट्रेस जनरेट नहीं हो। तो इसके लिए हम लोग का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बी डी क्यूब माइनस बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 6d इंटू बी डी माइनस बी डी। तो ये जब हम लोग ई एक्स दैट मीन्स अगर ये जो यहाँ पे सेंट्रोइडल एक्सिस वाई वाई और एक्स एक्स एक्सिस कट करते इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ से ई एक्स ऊपर, यहाँ से ई एक्स नीचे, और यहाँ से ई वाई इस साइड, ई वाई इस साइड जाते हैं, तो ये कोई हम लोग का एक एरिया फॉर्म होगा रोम्बस शेप का। सपोज कीजिए ये वो एरिया है। अगर इस एरिया के अंदर कोई भी लोड हम लोग लगाएंगे तो उसकी वजह से इस पूरे कॉलम में कहीं भी टेंशन नहीं आने वाला है। और अगर बात की जाए तो ये तो हम लोगों के सिलेबस में ऐसा तो पढ़ना नहीं था, बट जैसा कि एग्जाम में होता है, हर एक एग्जाम में हम लोगों का डिप्लोमा में जो भी एग्जाम होता है तो वहाँ पे हम लोग का आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है कि एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, तो वहाँ से आप लोग बना सकते हैं। इस फॉर्मूले को अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। फिर अगर बात किया जाए कर्नल ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन और वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन, ये जो आप लोग हॉलो सर्कुलर सेक्शन दिख रहा होगा, जिसका कि इंटरनल डायमीटर डी है और एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी है, तो उसके लिए हम लोग का इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, उस इसेंट्रिसिटी के अंदर कहाँ पे हम लोग लोड लगाएंगे जिसकी वजह से कि उस पूरे कॉलम में हम लोग का कहीं भी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होने वाला है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 सॉरी इस इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/8d इंटू कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस इंटरनल डायमीटर डी का स्क्वायर। तो ये बेसिकली हम लोगों का, अगर ये ई हम लोग का क्या आ जाएगा, एक डायमीटर आएगा, सपोज कीजिए कुछ वैल्यू का आया था, उसके वजह से यहाँ पे फिर एक हम लोग का सर्कुलर टाइप का कुछ एरिया बनेगा। और बेसिकली ये जो एरिया हम लोग बना और यहाँ पे जो ये एरिया बना, इसी को हम लोग कर्नल ऑफ सेक्शन या फिर कोड ऑफ सेक्शन बोलते हैं। और इसी एरिया के अंदर अगर कहीं भी हम लोग लोड लगाते हैं तो इस पूरे कॉलम में हम लोग का कहीं भी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं करने वाला है।
और ये जो मैंने लिखा है डायमीटर ऑफ कर्नल, जब यहाँ से जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे थे एक्स एक्स और वाई वाई, यहाँ से हम लोग 1/8d इंटू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इस साइड इतना इस साइड आते हैं। जब इस दोनों अमाउंट को अगर ऐड करते हैं तो ये हम लोग को बेसिकली आ जाता है डायमीटर ऑफ कर्नल। ये जो एरिया बना है हम लोग का कर्नल वाला एरिया जो बना है कर्नल ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन, उसका डायमीटर हम लोग कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4d। तो ये सब आप लोग कुछ ऑब्जेक्टिव है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ जाएंगे, तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिएगा। और अब इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था मिडिल थर्ड रूल, तो उस पर भी बेस्ड कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल उन सबको देख के, और फाइनली ये हम लोग का 1.2 यहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसा कि आप लोगों के बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा जिसमें कहा है क्या, ड्रॉ नीट स्केचेज ऑफ कर्नल ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस सेक्शन। कर्नल जो ये कह रहा है इसका मतलब क्या है कि इसेंट्रिसिटी का वो वैल्यू क्या होगा जिसके अंदर कहीं पे भी हम लोग कोई भी लोड लगाए, दैट मीन्स अगर इसेंट्रिक लोड ही लगाते हैं तो उस कॉलम में कहीं ना कहीं जो हम लोग का टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं करना चाहिए। और फाइनली जो वो हम लोग का एक इसेंट्रिसिटी आता है उससे हम लोग एक एरिया फॉर्म करते थे, तो उसी का एक हम लोग को बोल रहा है ड्रॉ नीट स्केच। वो जो एरिया फॉर्म होता था हम लोग का उसी का नीट स्केच बनाना है ऑफ कर्नल ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस सेक्शन। फर्स्ट हम लोगों का है रेक्टेंगुलर सेक्शन 200 mm इंटू 300 mm। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हॉलो सर्कुलर सिलेंडर। हम लोग को हॉलो सर्कुलर सिलेंडर बोलिए या फिर सर्कुलर कॉलम कोई है जिसका कि एक्सटर्नल डायमीटर जो है 300 mm मेंशन है और उसका थिकनेस 500 mm है। फिर लास्ट हम लोग क्या बोला निकालने, स्क्वायर विथ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हम लोग का नीट स्केच क्या बन जाएगा कर्नल का, जिसके उस एरिया वो कौन सा एरिया होगा जिसके अंदर कि हम लोग का कहीं पे भी लोड लगाया जाए तो उस पूरे कॉलम में कहीं पे भी हम लोग का टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या था, रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसका कि विड्थ कितना है 200 mm, 200 mm उसका विड्थ है और इसका डेप्थ कितना है 300 mm। जैसा कि फिगर दिख रहा होगा कोई एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉलम जिसका कि विड्थ कितना है 200 mm और डेप्थ कितना है 300 mm। तो हम लोगों ने बेसिकली इसका सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था, ई एक्स इजिकल टू क्या आ जाता था हम लोगों का, अलॉन्ग द विड्थ जब निकालते थे इसेंट्रिसिटी तो उसको हम लोग ई एक्स बोलते थे। तो ई एक्स का फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, विड्थ अपॉन 6 दैट मीन्स बी बाय सी। तो सबसे पहले लिख लेना है वैल्यू ऑफ ई along width ऑफ वैल्यू ऑफ ई एक्स लिख लीजिएगा along width ऑफ सेक्शन। तो इस ई एक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या ड्राइव किया था, b बाय 6, और b इस क्वेश्चन कितना मेंशन है 200 अपॉन 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 33.33 mm। ये हो गया हम लोगों का। और फिर एक क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ ई वाई along डेप्थ ऑफ सेक्शन। तो ई वाई का भी वैल्यू क्या था, ऐसा सेम था बट डी वाई 6 हो जाता है उसका फॉर्मूला डी वाई 6। तो डी हम लोग का इस क्वेश्चन कितना आंसर है 300 अपॉन 6। तो ये कितना आ जाता है हम लोगों का 50 mm। अब ये हम लोगों का ई एक्स आया है इतना और ई वाई आया, तो इससे एक पहले सबसे पहले हम लोग एक एरिया फॉर्म करेंगे। ई एक्स कितने अमाउंट का 33.3। यहाँ पे हम लोग का दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ से 33.3 इधर आएंगे, कोई एक पॉइंट यहाँ है और 33.3 इधर आएंगे। फिर हम लोग का ई वाई कितना है 50 mm, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ से 50 mm ऊपर और यहाँ से 50 mm नीचे। जब हम लोग इन चारों पॉइंट को मिलाएंगे एक एरिया हमको फॉर्म हो जाएगा और बेसिकली इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल या फिर कोड ऑफ सेक्शन। और अगर ये रेक्टेंगल है तो इस केस में हम लोग इसको क्या एक पर्टिकुलर नाम दिए थे, मिडिल थर्ड रूल। तो इसमें हम लोग मेंशन कर देंगे ई एक्स कितना है 33.3, यहाँ से यहाँ तक का 33.33 mm, यहाँ से यहाँ तक ये भी है 33.33 mm,
फिर अगर ऊपर ये हम लोग हो जाता है 50 mm, फिर ये भी हो जाएगा हम लोगों का 50 mm, और इसको ऐसा यहाँ पे हम लोगों को कुछ डिजाइनिंग करके लिख देना है, कर्नल ऑफ सेक्शन। तो ये बेसिकली हम लोगों का ये क्वेश्चन जो था फर्स्ट नंबर रेक्टेंगुलर सेक्शन 200 इंटू 300 mm, तो इसका एक हम लोगों को बोला गया था ड्रॉ नीट स्केच ऑफ कर्नल। तो ये बेसिकली हम लोगों ने नीट स्केच ड्रॉ कर दिया है। अगर इस एरिया के अंदर कहीं भी हम लोग अगर कोई भी लोड लगाते हैं, सेंट्रिक लोड, डायरेक्ट लोड, कुछ भी, डायरेक्ट लोड तो बेसिकली यहीं पर हम लोग लग सकता है, अगर सेंट्रिक लोड इस एरिया के अंदर कहीं भी लगाते हैं तो इस पूरे रेक्टेंगुलर कॉलम में हम लोग का डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। तो सेकंड इसी में हम लोग का क्या था, सेकंड क्वेश्चन, हॉलो सर्कुलर सिलेंडर विथ एक्सटर्नल डायमीटर 300 mm। ये कोई एक हॉलो सर्कुलर सिलेंडर दिख रहा होगा जिसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 300 mm एंड थिकनेस 50 mm। इसका जो थिकनेस कितना है 50 mm। तो इसका इंटरनल डायमीटर कितना है वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो वो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे, लिख लेना है एक्सटर्नल डाया, ये कितना हम लोगों का दिया हुआ है, एक्सटर्नल डाया कॉमा कैपिटल डी लिख लीजिए, ये कितना दिया हुआ है 300 mm। फिर थिकनेस हम लोगों को क्वेश्चन में कितना मेंशन है, जिसको कि हम लोग टी बोल रहे हैं 50 mm। तो यहाँ से अगर अब हम लोग इंटरनल डाया जिसको कि स्मॉल डी बोलते हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, 300 माइनस सपोज देखिए 300 mm ये हम लोगों का पूरा है और नीचे 50 mm और ऊपर 50 mm, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 300 माइनस 50 माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा 200, 300 माइनस 2 इंटू 50, ये बेसिकली इंटरनल डायमीटर कितना हम लोग हो गया 200 mm। ये स्मॉल इंटरनल डायमीटर कितना हो गया 200 mm और एक्सटर्नल डायमीटर 300 mm क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम लोग बेसिकली इसका निकाल लेते हैं कर्नल का डायमीटर, इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी कर्नल का, अब हम लोग इसमें इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो इसका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई शुड नॉट बी ले इसका, तो अब बेसिकली हम लोग इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू 1/8d इंटू एक्सटर्नल डायमीटर का स्क्वायर प्लस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर, ये बेसिकली हम लोग हो जाता है फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, एक्सटर्नल डायमीटर कितना मेंशन है 300 mm, 300 एक्सटर्नल फिर है 300 का स्क्वायर प्लस इंटरनल डायमीटर कितना कैलकुलेट किए 200। तो अब बेसिकली हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आप लोग भी साथ में कैलकुलेट करते रहिए, और अगर कहीं पे भी गलती हो कुछ तो आप लोग कमेंट कर दें ताकि मैं रीचेक कर लूँ। तो ये बेसिकली हम लोग आ जाता है इसेंट्रिसिटी 54.16 mm। तो इतना हम लोग आ गया इसेंट्रिसिटी। अब यहाँ से ये दोनों एक्सिस जहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे थे, यहाँ से 54.16 mm हम लोगों को इधर जाना है और यहाँ से एक हम लोगों को इस रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेना है, और ये जो एरिया हम लोगों का फॉर्म हुआ सर्कल टाइप का, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कर्नल, और इसी का हम लोगों को स्केच बनाने बोला गया था फिगर में। तो ये बेसिकली क्या हो गया हम लोगों का कर्नल ऑफ द सेक्शन ऑफ दिस हॉलो सर्कुलर सिलेंडर जिसका एक्सटर्नल डायमीटर 300 mm था। तो बेसिकली क्वेश्चन यहीं पे हम लोगों का खत्म हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है जिसका कि एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसका एरिया कुछ दिया हुआ है। लास्ट हम लोग इसी क्वेश्चन का एक बच गया है,
कर्नल फॉर स्क्वायर सेक्शन जिसका कि एरिया कितना दिया हुआ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को इसका इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, जिसका कि हम लोग एक फिर इसका एक एरिया फॉर्म होगा जिसके अंदर हम लोग कोई इसेंट्रिक लोड लगाएंगे और उस इसेंट्रिक लोड की वजह से इस पूरे स्क्वायर कॉलम में हम लोग कहीं पे भी टेंशन स्ट्रेस जनरेट नहीं करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को उसका साइड पता करना होगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर बेसिकली क्या हो जाएगा, √400 करेंगे तो ये हम लोग का 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इस सेंटीमीटर को जब mm में कन्वर्ट करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली 2000 mm इसका एक साइड हो जाएगा। तो अब अगर इसका इसेंट्रिसिटी की बात करें, इसका इसेंट्रिसिटी जो है एज सच ये रेक्टेंगुलर के जैसा सेम हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हम लोग का साइन अपॉन 6, यही हो जाएगा। और इसका साइन हम लोग का कितना है 2000 अपॉन 6 करते हैं तो हम लोग आ जाता है 333.33 mm। जब हम लोग जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे थे वहाँ से 333.33 mm ऊपर जाते हैं और यहाँ से इस साइड तो यहाँ से बेसिकली हम लोगों को एरिया फॉर्म होता है और इसी एरिया को हम लोग बेसिकली कर्नल ऑफ सेक्शन या फिर कोड ऑफ सेक्शन या फिर मिडिल थर्ड रूल भी बोल सकते हैं फॉर स्क्वायर सेक्शन हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा अगर हम लोग देखा जाए ये भी हम लोगों का कितना है b/6 है, सॉरी d/6 है और ऊपर भी d/6 और d/6 तो जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग d/3 डेट मीन्स 1/3 इसका हो जाएगा। इसका डायमीटर हम लोगों का इसका तो ये क्वेश्चन बेसिकली यहीं हम लोग का खत्म हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हॉलो स्क्वायर, अब एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो कि बेसिकली हॉलो रेक्टेंगुलर पे बेस्ड होगा, तो उसको कर लेते हैं और लास्टली हम लोग का 1.2 पूरा कवर हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ड्रॉ नीट स्केच ऑफ कर्नल ऑफ हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन फॉर आउटर क्रॉस सेक्शन 300 mm × 200 mm एंड इनर क्रॉस सेक्शन 150 mm × 100 mm। तो इसको कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। गिवन डाटा हम लोग क्या दिया, एक्सटर्नल डायमीटर विड्थ कितना है 300 mm, एक्सटर्नल डेप्थ कितना है 200 mm, इंटरनल विड्थ कितना है 150 mm, इंटरनल डेप्थ कितना है 150 mm। तो सबसे पहले हम लोग इसका EX कैलकुलेट कर लें। EX का फॉर्मूला क्या होता था, EX शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू बी एक्सटर्नल बी, जैसा कि मैं लिखा भी है BD का क्यूब माइनस स्मॉल BD का क्यूब डिवाइडेड बाय 6D इंटू BD माइनस BD। एक्सटर्नल विड्थ कितना है हम लोग का 300 mm, एक्सटर्नल डेप्थ कितना है 200 mm और फिर इंटरनल विड्थ कितना है 150 mm, इंटरनल डेप्थ कितना है हम लोगों का 100 mm। फिर वही ऐसा सेम है, उसका कैलकुलेशन लास्टली करने के बाद EX हम लोग कितना आ जाता है 41.667 mm। फिर EY कैलकुलेट करते हैं। EY का फॉर्मूला क्या होता है, EY शुड नॉट बी लेस देन एक्सटर्नल डेप्थ इंटू एक्सटर्नल विड्थ का पावर क्यूब माइनस इंटरनल डेप्थ इंटू इंटरनल विड्थ का पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 6 गुना एक्सटर्नल विड्थ इंटू एक्सटर्नल डेप्थ माइनस इंटरनल विड्थ इंटू इंटरनल डेप्थ। तो इसको फिर फाइनली कैलकुलेट करने के बाद EY हम लोग कितना आता है 62.5 mm। तो फाइनली अगर EX अगर हम लोग जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से 41.66 इधर आते हैं, 41.66 इधर आते हैं और 62.5 हम लोग ऊपर जाते हैं, 62.5 नीचे आते हैं। तो ये हम लोग एरिया कुछ एक फॉर्म होता है और यही हम लोग हो जाता है कर्नल ऑफ हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। और फाइनली यही हम लोग का क्वेश्चन जो है खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करते हैं और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर पूरे लेक्चर में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट करते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो मैं नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन कर देता हूँ, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा और वो क्वेश्चन लोगों को सेंड कर दीजिएगा। अगर फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर उस वीडियो पर बना दूंगा, आप लोग वहाँ से अपना डाउट्स क्लियर कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।